इतना मेरी नाक कटवाई है, आज मैं उसका बदला लेके रहूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आप सबको अपनी जानकारी नहीं है क्या? माँ, आपके साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ। माँ, आपको क्या हुआ? आपके गाल कैसे लाल हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं बस ठीक हूँ। ये तुम्हारी नानी है। बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए बच्चों, बहुत अच्छा हुआ। जयंती, क्या यही तेरे वो झोला छाप बच्चे हैं? हम कौन है आपको जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन आप कौन है और आपको किसने हक दिया हमारी माँ पर हाथ उठाने का? मैं कौन हूँ बेटे? मैं तुम्हारा नाना हूँ। नाना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बच्चों, यही तुम्हारे नाना जी हैं। वाह जयंती वाह, तुमने अपने बच्चों को भी अपने जैसी ही सीख दी है। मैं सही सोच रहा था, तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जबान संभाल के मेरी माँ को इंसल्ट करने की हिम्मत मत करना। अब अगर एक शब्द भी आपके मुंह से निकला ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे नाना जी हो। कैसे बच्चे हैं तेरे, इन्हें इतना भी नहीं पता कि अपने नाना के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, शायद तुम्हें ये संस्कार किसी ने सिखाया ही नहीं है। तुम्हें बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये हमारा घर है, समझे? पुनीत बेटा, इन सब को घर से बाहर निकालो, अभी के अभी। अभी के अभी मेरे नाना जी के घर में 20-25 लोगों को लेके पहुंचो। अरे 20 लोगों को क्या, अगर मेरी माँ के लिए मुझे 2000 लोगों को भी मजा चखाना पड़ेगा ना, तो मैं चखाऊंगा। देखो कैसे सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम लोगों ने बदमाशी दिखाने की कोशिश की ना, तो तुम सारे के सारे जेल जाओगे। ये औरतें कौन से गली नुक्कड़ से आए, निहायती गवार लगते हैं। बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मौसी है और ये तुम्हारी सबसे छोटी मौसी। इन्हें मुंह चलाने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जुबान संभाल के बात करो, समझे? ज्योति, तुम किससे संस्कारों की बात कर रही हो? जिसकी माँ जयंती जैसी हो, उसके बच्चों के संस्कार कैसे होंगे? अगर एक और शब्द आप दोनों के मुंह से निकला ना, तो कभी बोलने के लायक नहीं बचोगे। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। ये सारे के सारे सस्ते एक्टर ले लिए हैं, और वो जो गाड़ी है महंगी, वो भी किराए पे ली होगी। मगर तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोग कानून की गिरफ्त से बच जाओगे। अरे कानून तो हम भी अच्छे से जानते हैं, और कानून हमको भी। सोसाइटी के हाईएस्ट स्टेटस पे होकर भी हम लोग तुम लोग इतना इतराते नहीं है। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। माँ 1 नंबरी तो बच्चे 10 नंबरी। क्या कहा तुमने? हम 10 नंबरी है? अब इसे ही देख लो। तुम्हारी माँ का कहना है कि ये तुमने उन्हें गिफ्ट किया है। ऑब्वियसली मैंने किया है। देखो तो जरा, ये सब के सब निहायती बेशरम है। एक सेकंड, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा मतलब ये है कि ये गिफ्ट तुमने दिया है? हाँ जी, ये मेरा गिफ्ट है। शर्मा जी, क्या मजाक चल रहा है पता नहीं। ये एंटी एजिंग एलिक्सिर डार्विन रिसर्च सेंटर की लेटेस्ट डिस्कवरी है। कई सारे बिलियनर्स उसे खरीद नहीं पाए, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इसे हासिल कर पाओगी? बेटा, शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि मेरी बेटी का सिलेक्शन डार्विन रिसर्च सेंटर में हुआ है। क्या है ना बड़ी बात? और सुनो, सारा के मेंटोर थे डॉक्टर सूद, और जिन्होंने इस एंटी एजिंग अमृत पे काम किया है। ये एंटी एजिंग अमृत मेरे मेंटर का मेरे नाना जी के लिए बर्थडे गिफ्ट है। मेरी बात दिमाग में घुसी कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है। तुम फकीरों ने मेरे मेंटर का नाम भी नहीं सुना होगा। तुम्हारे मेंटोर का नाम सैमुअल सूद है ना, वो बूढ़ा आदमी। अरे वाह, पूरी जानकारी लेकर आए हो। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। वो अमृत मैंने डेवलप किया है, वो बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मगर ये कैसे हो सकता है? पागल मत बनाओ। देखो ये सब के सब फिर से झूठ बोलने लगे। जैसी माँ वैसे बच्चे। ये सब जयंती के बच्चे हैं, तो होंगे जयंती जैसे ही ना। इन्होंने ना संस्कारों के नाम पे झूठ बोलना सीखा है। हाय सैमुअल, मुझे पता चला कि तुमने किसी लड़की को एडमिशन दिया है। यस सर। क्या हुआ सर? क्या नाम है उसका? तारा। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की हमारी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई नहीं करती है। तो फिर क्या है ये सब? सॉरी सर, वो एक्चुअली सर वो तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चक्कर है? सर, आई कैन एक्सप्लेन। सैमुअल, तुम अभी के अभी कंपनी से निकल जाओ,
तुमने हमारे एथिक्स को वायलेट किया है। एचआर डिपार्टमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो सैम्यूल को फायर करे और उसकी मेंटरशिप में जो लड़की थी उसे भी फौरन डिस्क्वालीफाई करे। तुमने फिर से ये ड्रामा शुरू कर दिया। ज्योति, ये तो इनके खून में है। अरे इनकी माँ तो इनसे भी बड़ी फ्रॉड है, जिसने एक नकली शराब को असली दिखाने की कोशिश की और उसकी असली रिसिप्ट बनवाने की कोशिश की। सारा बेटा तू टेंशन मत ले, ये सब के सब एक नंबर के झूठे हैं और हमारे आगे ड्रामा किए जा रहे हैं। अच्छा, तो ये लोग ड्रामेबाज हैं। पुलिस आएगी ना तो तुम सबको पकड़ कर ले जाएगी। क्या? सारा बेटा क्या हुआ, बोलो। माँ, डार्विन रिसर्च सेंटर से फोन था और मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। क्या? माँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, मैं क्या करूंगी? बेटा कबीर, तुम वाकई में डार्विन रिसर्च सेंटर के हेड हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डार्विन रिसर्च सेंटर का इतना यंग सीईओ नहीं हो सकता। सारा, तुम रोना बंद करो, ये इनकी कोई नई ट्रिक है। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई एक नया गैंग होगा और ये लोग ऐसे ही फंसाते हैं। इसने अपने किसी एक आदमी को बोला होगा कि वो डॉक्टर सूट बन के तुमसे बात करे और किसी ऐरे गहरे नंबर से तुम्हें कॉल करके फुसला दे। ऐसा हो सकता है क्या? सिंपल लॉजिक है। अगर तुम रिजेक्ट होती तो तुम्हें अपने मेंटर का फोन आता, ना कि किसी ऐरे गहरे का। देखो, मेरी बात मानो, अभी के अभी डॉक्टर सूट को फोन करो और उनसे ये चीज कंफर्म करो। ठीक है, मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सब के सब चोर हो। ये औरत कुछ भी बोलती है। अभी मिस्टर सूद से बात होते ही तुम सबकी असलियत बाहर आ जाएगी। तुम्हारा नाम राहुल राणा है ना? हाँ, क्यों? अब मुझे अपना अगला निशाना बनाओगे? नहीं बेटा, बस ऐसे ही मालूम चला है कि ये हिमालयन केसर तुमने गिफ्ट दिया है। हाँ, ये मुझे गिफ्ट मिला है। ये 1000 साल पुराना हिमालयन केसर होप हेवन का ट्रेजर कलेक्शन है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैं बताती हूँ, बहुत जल्द ही मेरा बेटा होप हेवन में काम करेगा। तुम होप हेवन में? तुम्हारा सुपरवाइजर कौन है? मेरे सुपरवाइजर का नाम है मशहूर डॉक्टर कॉर्क। मम्मी ने सही कहा था, तुम लोग बहुत चालबाज हो। अब तुमने धोखे से मेरे सुपरवाइजर का नाम तो पता लगा लिया, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, तुम्हारी किसी भी चाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। ये 1000 साल पुराना हिमालयन केसर डॉक्टर कॉर्क ने मुझे गिफ्ट दिया है एज अ वेलकम गिफ्ट। डॉक्टर कॉक? ओह, जिनका एक्चुअल नाम डॉक्टर डैन कॉक है, जो सेकंड हॉल में काम करते हैं, वही ना? अच्छा, तो तुमने इनके बारे में भी सुन लिया? राहुल बेटा, मैंने कहा ना, तुम्हारी मौसी ठीक से 3 बच्चों का पेट तो भर नहीं सकती, अर्जुन की मेडिकल फीस नहीं भर सकती, इसीलिए तो इसने किसी डॉक्टर का असिस्टेंट बना दिया। इसका मतलब हम दोनों सेम फील्ड में? हाँ, वैसे सेम फील्ड से है तो सही। लेकिन देखो, मैं तुमसे कितने पोलाइटली बात कर रहा हूँ और तुम कितने बेशरम हो। मैंने डॉक्टरेट की डिग्री करी है और तुमने क्या किया है? किसी झोले झाप डॉक्टर का प्रमाण पत्र। तो फिर हम दोनों सेम फील्ड के कैसे हुए? अपना कॉन्फिडेंस बचा कर रखो, ऐसा ना हो जाए कि जब रोने का समय आए तो खड़े रहने का कॉन्फिडेंस ना बचे। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे बस में कितनी है। हेलो। हेलो सर। डैन, मुझे अभी मालूम चला है कि आपने किसी को हाल ही में हायर किया है। हाँ सर, क्या आप राहुल राणा की बात कर रहे हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपको तो पता है ना कि हम ऐसे ही किसी को हायर नहीं करते हैं। आपने बैकग्राउंड चेक किया था उनका? अर्जुन सर, मैं सब बताता हूँ। क्या बताना, बताओ। सर, राहुल मेरा स्टूडेंट रह चुका है, तो इसीलिए। डैन, क्योंकि तुम कंपनी के सीईओ से झूठ बोल रहे हो, तो अब कंपनी का ऑडिट डिपार्टमेंट ही तुमसे बात करेगा। थैंक यू। अर्जुन सर, मैं सच बताता हूँ, मैं राहुल राणा से रिश्वत ली ताकि ये नौकरी उसको मिल जाए। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए सर। ठीक है, अब ये बात जाके ऑडिट डिपार्टमेंट को बता दो, यही तुम्हारा ऑफिशियल सरेंडर माना जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्जुन सर। देखो जरा, ये भी शुरू हो गया। एक्टिंग तो ये सब अच्छी कर रहे हैं, एक पल को तो लगा जैसे सच बोल रहे हैं। राहुल बेटा, तुम क्यों टेंशन लेते हो? ये तो पूरा परिवार ड्रामेबाज है, इनकी बेस्ट स्किल ही एक्टिंग स्किल है। मगर माँ, जो मैंने आवाज सुनी है वो डॉक्टर कॉर्क की ही थी। राहुल, मैंने तेरी मदद की और तूने मेरी ही जिंदगी तबाह कर दी।
माँ, डॉक्टर कॉर्क का कॉल था। उन्होंने मुझे धमका दिया। ऐसा क्यों किया इन्होंने? हो सकता है सारा के साथ भी इन्होंने जैसे किया था तुम्हें भी कोई फ्रॉड कॉल करवा दिया हो। माँ, क्या सच में ऐसे हो सकता है? बताओ मुझे, तुम लोग ये सब कैसे कर रहे हो? आप सब सच में दिमाग से पैदल लगते हो। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बगैर बाप की औलाद हमें बताएगी किसका दिमाग है किसका नहीं है? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की अगर नौकरी को कुछ हुआ, जब मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कानून नाम की भी एक चीज होती है, आपको पता है ना? सही कहा तुमने। राहुल बेटा, पुलिस को कॉल करो और बोलो कुछ चोर चके हमारे घर में घुस आए हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सारे सबूत आप लोगों की आंखों के सामने हैं, लेकिन आप लोग इतने अंधे हो चुके हो कि आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, सारा बेटा, क्या हुआ? माँ, मैंने डॉक्टर सूद को कॉल किया पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, और मैंने अपने साथ वालों से पूछा तो पता चला कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। क्या अरेस्ट हो गए? हाँ, और जिनका मुझे कॉल आया था ना, वो सच में डार्विन रिसर्च सेंटर के HR डिपार्टमेंट का हेड है। ये क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? मैंने क्या किया? मैंने तो बस इस बात को उजागर किया है कि इन मोहतरमा ने अपने एडमिशन लेने के लिए अपने ही मेंटोर से रिश्ता बनाया। क्या बकवास है ये? लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। सारा बेटा, क्या ये सच है? माँ, कैसे बात कर रही हो आप? मेरा तो करियर बर्बाद हो गया, मेरा फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो गया माँ, सब तबाह हो गया। तो क्या यह सच बात है कि जयंती के दोनों बेटे होप हेवन और डार्विन रिसर्च सेंटर में हेड है? अगर ऐसा नहीं है तो होगा जरूर ये वहाँ किसी पहुंचे हुए आदमी को जानते। कौन है वो जिसने पुनीत भाई को परेशान करके अपनी मौत को बुलावा दिया है? कौन है वो हरामखोर? बेटा, अब तुम सबकी खैर नहीं, क्योंकि तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। क्यों? पतलून गीली होगी? बेटा, माँ, आप चिंता मत करो। आप इन मुट्ठी भर गुंडों को लाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। ये गुंडे नहीं है, मेरे दोस्त। ये आपके दोस्त हैं। मैं इस सोसाइटी का रिस्पेक्टेड सिटीजन, और तुम जैसों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये सारा काम मेरे दोस्त संभाले, और तुम जैसों से बात करने के लिए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। ये काम मेरा दोस्त कर लेंगे। सच्चाई सुनने की ताकत है तुम लोगों में। मेरा बेटा विदेश से पढ़ के आया है और एक टेक कंपनी का मालिक है, और इसकी बहुत जल्दी स्काई कॉर्प से डील होने वाली है। तुम लोगों ने कभी स्काई कॉर्प का नाम भी सुना है? स्काई कॉर्प एक बहुत बड़ी कंपनी है। स्काई कॉर्प के मिस्टर खन्ना पुनीत के बहुत खास है। माँ और ज्योति आंटी, इनको कुछ नहीं पता। इन पे अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आप कह रहे हैं स्काई कॉर्प के यहाँ के एम्प्लॉय राघव खन्ना आपके बहुत करीबी हैं? तुम्हें कुछ भी पता है मिस्टर खन्ना के बारे में? मैंने सुना उनके बारे में। तुम्हें पता है स्काई कॉर्प के मिस्टर खन्ना के साथ काम करके इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी मेरी कंपनी होगी, और मैं इस क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी। वाह मेरे बेटे, बहुत किस्मत वाले हो बलदेव। तुम्हारे आने वाली पुश्तों की किस्मत भी बदलने वाली है। शर्मा जी, पुनीत हमारे कुल का हीरा है, हीरा। कैसे मुंह उतर गया तुम दोनों का? तुम दोनों को पता भी है आज के टाइम में काम कैसे होता है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल, आज के टाइम में सिर्फ पैसा मायने रखता है। राहुल, मैं तेरे लिए एक आयुर्वेदिक सेंटर खोल दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है खुद के लिए करो। सच में मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। और सारा, मैंने जिस यान यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, मैं तुम्हें भी वहां रिकमेंड कर दूंगा। सच में? मैं लंदन जाऊंगी। वहां की तो हवा भी साफ है और चांद भी प्यारा निकलता है, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बनेंगे। कॉलेज तुम पढ़ने जा रही हो, घूमने फिरने में पूरा कॉलेज मत बिता देना। नहीं भैया, आप बस मुझे एक बार यूनिवर्सिटी भेज दो, फिर आप जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। तुम फिक्र मत करो, स्काई कॉर्प के साथ मेरी डील होते ही मेरे पास दुनिया भर की संपत्ति होगी। मगर मुझे नहीं लगता तू कहीं का भी अमीर आदमी बन पाएगा कभी। क्या कहा तूने? मेरी माँ को जलील करने के बाद तुझे कैसे लग गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिलेगा? हे भगवान, इन सब के ड्रामे फिर से शुरू हो गए। ड्रामेबाज कहीं के। बेटा पुनीत, तुम इन सब की बातों पे मत जाओ। तुम्हारी जयंती आंटी ने तो पागलपन के हद ही क्रॉस कर दिए हैं।
ये कहती हैं कि स्काई कॉप का मालिक विक्रम है और ये मूर्ति भी विक्रम ने दी है। गधे कहीं के। मिस्टर खन्ना ने ये स्कल्पचर मुझे गिफ्ट किया। अगर हिम्मत है तो एक बार फिर से इसे अपना बोलकर दिखाओ। तो महाशय आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये गिफ्ट्स मिस्टर खन्ना ने दिए हैं? बिल्कुल सही बोला तूने। ये सारे गिफ्ट थे तो मेरे लिए, बट अब ये सब मेरे नाना जी के लिए हैं। तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम मेरे नाती की बराबरी कर रहे हो। जानते भी हो कितना पढ़ा लिखा है वो, और ये महंगे गिफ्ट ये उसने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो क्या बुरा किया उसने? जैसा भी है मेरा नाती सबसे भला है, सबसे अच्छा है। और एक तुम बेशरम लोग खाली हाथ चले आए आज के दिन भी। हाँ, आपने इन्हें बताया नहीं? बताया था, मगर इन सब के कानों में तो घमंड के ताले लगे हुए हैं। पहले तो इन्होंने तुम्हारी दी हुई शराब को नकली बताया और उसके बाद तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट का भी क्रेडिट ले रहे थे। इसीलिए आपने मुझसे रिसिप्ट मांगी थी? हाँ मांगी थी, मगर फिर भी ये लोग सिर्फ मुझे झूठा साबित करने में लगे रहे। तुम जैसे फकीरों पर भला कोई कैसे विश्वास करेगा? आप हद में रह के बात कीजिए। हमें सब पता है, तुम्हारी माँ ने घरों में झाड़ू पोछा करके तुम तीनों को पाला है। तुम तीनों ने कितनी ही पढ़ाई की होगी, हम सबको पता है। इसके बड़े बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया था तो इसने ठेला लगाना शुरू कर दिया, और इसका बेटा अर्जुन किसी मेडिकल कंपनी में एज असिस्टेंट काम करता है। और कबीर की तो मैं क्या ही बात करूं, पढ़ाई लिखाई करके उसने किया क्या? हाँ, 10-15 हजार की जॉब कर रहा होगा। देखो, आदमी बड़ा दो ही चीजों से बन सकता है, एक है सपोर्ट, दूसरा है पैसा। जो तुम फकीरों के पास तो दोनों ही नहीं थे। और तुम फकीरों के पास घर होगा क्या? मुझे तो लगता है तुम लोग फुटपाथ पे रहते होगे। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। और असल दुनिया में तुम लोगों की औकात नहीं है इस तरह के गिफ्ट के बारे में सोचने की। जयंती, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज का मेरा ये दिन सत्यानाश कर दोगी। तुम्हें क्या लगता है ये किराए के कपड़े और ये किराए की गाड़ी लेकर तुम अपने आप को महंगा साबित कर दोगी? आप मेरी बात तो सुनिए पापा। सच बहुत कड़वा होता है जयंती। बस एक एहसान करना, यहाँ से जाने के बाद किसी को बताना मत कि तुम मेरी बेटी हो। तुम आज के बाद मेरे लिए मर चुकी हो। देखिए, हमने किसी भी तरह का कोई भी झूठ नहीं कहा है। भाई मुझे माफ करो जयंती, मैंने तुम्हें सबके सामने अपने खानदान से बाहर निकाला है, इसलिए अभी के अभी इन सब को लेकर ये घर खाली करो। निकल जाओ यहाँ से। निकलो भाई, निकलो अभी। निकलो यहाँ से। मुझे पहले ही पता था कि ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। पर मुझे तो सब कुछ समझ आ गया है माँ, कि आपने क्यों ये घर छोड़ा और क्यों कभी आप वापस नहीं आए। बेटा, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। चलो यहाँ से। हम बलदेव राणा के खानदान से सारा रिश्ता तोड़ते हैं और एक गिफ्ट भी हम वापस ले जाएंगे। सही बोल रहे हो भैया, ये सब लोग इन गिफ्ट्स के करीब जाने के लायक भी नहीं है। असिस्टेंट, तुम लोगों को क्या लगता है तुम ये सारे गिफ्ट ऐसे उठा ले जाओगे? जैसा कि हमने कहा, हमारा इस खानदान से कोई वास्ता नहीं है, तो ये गिफ्ट तुम्हारे कैसे हुए? जो हमारा है हम उसे लेकर ही जाएंगे। इस नकली शराब के अलावा इसमें से कोई भी गिफ्ट तुम्हारा नहीं है। मेरे नातियों ने ये गिफ्ट मुझे दिया है, और जहां तक इस नकली शराब की बात है तो इसकी तो। अरे बदले जी, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? आपको पता है कितनी महंगी शराब थी? बलदेव, शुक्ला जी एकदम ठीक कह रहे हैं। बेशक ये महंगी शराब नहीं थी तुम्हारी नजर में, लेकिन बहुत ही उम्दा क्वालिटी की शराब थी। तुमने फेंक दी उसे। उम्दा क्वालिटी? इनके चेहरे देखो शर्मा जी, जैसे इनकी मां फरेबी है वैसे ये सब फरेबी लग रहे हैं मुझे। और क्या पता, मुझे मारने के लिए इन्होंने इस बोतल में जहर मिला रखा हो। बिल्कुल सही किया नाना जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही ये ओरिजिनल शराब सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट करूंगा। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही होनहार नाती हो मेरे। हम एक फैमिली है पापा, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इन लोगों की तरफ बेगैरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। स्काईकॉप के मिस्टर खन्ना मेरे बड़े भाई जैसे। स्काईकॉप के मिस्टर खन्ना यहाँ आ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ना नाना जी, ये सारे गिफ्ट मिस्टर खन्ना ने भेजे हैं। जाओ बेटा, उन्हें लेकर आओ।
आपके यहाँ आने से मेरा घर धन्य हो गया। थैंक यू। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करें 7 दिनों का फ्री ट्रायल।